हेलो फ्रेंड्स, नोबल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपन ने पिछले लेक्चर में अपन ने देखे थे परिमेय संख्या के गुणधर्म, जिसमें अपन ने समृद्ध देखा था, क्रम विनिमयता देखा था और सहचारिता देखा था। इसके 3 गुणधर्म होते थे। अपन ने इनके बारे में पढ़ा था। आज डिटेल में पढ़ेंगे एक एक गुणधर्म को लेके। पहले अपन ने लिया है समृद्ध का गुणधर्म। समृद्ध के अंदर क्या होता है अब देखते हैं। समृद्ध में भी अपन पहले प्राकृत संख्या के लिए, फिर पूर्ण संख्या के लिए, फिर अपने पूर्णांक के लिए और फिर लास्ट में अपना निकालेंगे परिमेय संख्या के लिए। सबके लिए अंदर इसका चेक करते हैं कि समृद्ध के गुणधर्म के अंदर क्या होता है कि अपन जैसे प्राकृत संख्या के लिए निकाल रहे तो अपन जब प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या जोड़ेंगे तो वापस क्या प्राकृत संख्या प्राप्त होती है? अगर होती है तो हाँ, योग के अंदर प्राकृत संख्या में समृद्ध का गुणधर्म है। इसी तरह अपन व्यवकलन में चेक करेंगे, प्राकृत संख्या में से प्राकृत संख्या घटाएंगे तो क्या प्राकृत संख्या प्राप्त होगी। ठीक इसी तरह गुणन में और भाग में अपन करके चेक करेंगे, पहले प्राकृत संख्या के लिए, फिर पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक और लास्ट में अपन अपनी परिमेय संख्या के लिए। समृद्ध के गुणधर्म के बाद में अपन पढ़ेंगे क्रम विनिमयता का और इसके बाद में सहचारिता का। तो अपन योग के अंदर पहले देखते हैं अपनी प्राकृत संख्याएं क्या होती है, 1 से लेकर के अनंत तक की। अपन 1 से लेकर के कोई भी अनंत तक की संख्याओं का योग करेंगे और फिर देखेंगे कि उन्हीं 1 से अनंत तक की संख्याओं के बीच की अपन को संख्या प्राप्त होती है या फिर कोई ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है या फिर जीरो प्राप्त होती है, क्योंकि जीरो भी अपना प्राकृत संख्या नहीं होती है। प्राकृत संख्या नहीं होती है, जीरो होते हैं अपनी पूर्ण संख्या के अंदर या फिर पूर्णांक के अंदर। एक बार चेक करते हैं। जैसे मैंने पहले लिया योग में, तो अपनी जो पहले देख लेते हैं प्राकृत संख्या अपनी होती है, ये चीज ध्यान रखनी है, 1 से अनंत तक की, 1 से अनंत तक की जो भी संख्या है वो अपनी होती है प्राकृत संख्या। तो अपन पहले कोई भी 2 प्राकृत संख्या लेंगे। जैसे मैंने लिया एक संख्या ली 1, दूसरी संख्या ली 5, इनको योग किया तो आया 6। 6 भी अपनी एक प्राकृत संख्या है। तो अपन ने देखा कि अपन ने एक प्राकृत संख्या ली 1 और दूसरी प्राकृत संख्या ली 5। जब दोनों को जोड़ा तो अपन को जो 6 मिला ये भी एक प्राकृत संख्या है। तो अपन इसमें लिखेंगे कि प्राकृत संख्या के योग में, योग के अंतर्गत समृद्ध है। इसी तरह और एक बार एक दूसरा एग्जांपल कोई लेते हैं। जैसे मैंने लिया 7 और एक और संख्या ले लेते हैं 2। दोनों प्राकृत संख्या है, 7 भी अपनी प्राकृत संख्या है और 2 भी अपनी एक प्राकृत संख्या है। जब इन दोनों का योग करेंगे तो अपना आया 9, अपना आएगा 9। 9 भी एक प्राकृत संख्या है तो अपन इसको लिखेंगे, ये अपन को प्राप्त हुई प्राकृत संख्या। अपन आगे लिख देंगे टिप्पणी में प्राकृत संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है। अगर अपन इनको जोड़ते और यहाँ पर जीरो आ जाता, कभी कोई कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पे जीरो आ जाए, नहीं है। जब भी अपन 2 प्राकृत संख्याएं जोड़ेंगे तो अपन को प्राकृत संख्या मिलेगी, कभी भी जीरो या फिर कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं मिलेगी। अगर ऐसा कुछ आता है यहाँ पर कि यहाँ जीरो आ जाए या फिर -1 आ जाए तो अपन लिखते प्राकृत संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। लेकिन अपन को कभी भी 2 प्राकृत संख्या जोड़ने पर जीरो या फिर ऋणात्मक संख्या नहीं मिलेगी। अपने को जो भी आंसर मिलेगा वो हमेशा एक प्राकृत संख्या ही होगा, 1 से बड़ा होगा वो। ठीक है। अगला अपन चेक करते हैं व्यवकलन के अंदर। तो व्यवकलन के अंदर जैसे अपन ने 2 प्राकृत संख्या ली, मैंने 6 - 5 किया, 6 - 5 किया तो मुझे मिल गया 6 में से 5 गए 1। ये 1 जो आया, दोनों प्राकृत संख्या मैंने ली थी, ये भी प्राकृत संख्या, ये भी प्राकृत संख्या, और मेरे को जो आंसर मिला वो भी प्राकृत संख्या। तो अभी अपन को लग रहा है कि प्राकृत संख्या के अंदर व्यवकलन भी समृद्ध है। लेकिन अपन जब दूसरी कंडीशन लेते हैं, अपन लेते हैं पहले बड़ी संख्या ली फिर छोटी ली, लेकिन अगर पहले छोटी संख्या लेते हैं, पहले मैंने 2 ले लिया, 2 में से मैंने घटाए 4, ये 2 भी एक प्राकृत संख्या है और ये 4 भी एक प्राकृत संख्या है। तो मेरा जो उत्तर आएगा यहाँ पे वो आया
माइनस का 2 ऋणात्मक संख्या आई है। ऋणात्मक संख्या अपनी प्राकृत संख्या के अंदर नहीं आती है। इसी तरह अगर मैंने 2 माइनस 2 करता तो मेरा आंसर आता 0। ये प्राकृत संख्या है, ये भी प्राकृत संख्या है, लेकिन जब प्राकृत संख्या में से प्राकृत संख्या मैंने घटाई तो मुझे यहाँ पे प्राकृत संख्या नहीं मिली, यहाँ पर मिला 0, जो 0 अपनी प्राकृत संख्या में नहीं आता है। तो ये दोनों अपनी प्राकृत संख्या नहीं है। अपने को प्राकृत संख्या नहीं मिली तो अपन क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या व्यवकलन के अंतर्गत सम्मत नहीं है। यहाँ पे अपन लिख देंगे टिप्पणी में प्राकृत संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। अगला इसी तरह देखते हैं गुणन के लिए। बहुत ही इजी है। अपन प्राकृत संख्या में जब प्राकृत संख्या जोड़ते हैं तो अपन को प्राकृत संख्या मिली। व्यवकलन में जब प्राकृत संख्या में से प्राकृत संख्या घटाई तो अपन को प्राकृत संख्या नहीं मिली, दूसरी संख्याएं भी मिल रही है, तो अपन ने लिखा प्राकृत संख्या व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। इसी तरह गुणन में चेक करेंगे, दो प्राकृत संख्याओं को गुणा करना है और चेक करना है कि क्या अपन को जो संख्या मिलती है उसका जो उत्तर मिलता है क्या वो भी एक प्राकृत संख्या है या फिर नहीं है। अगर वो है तो अपन लिखेंगे कि प्राकृत संख्या गुणन के अंतर्गत समृद्ध है, और अगर जो गुणा अपन को मिलता है उसका आंसर अगर वो प्राकृत संख्या नहीं है, या तो 0 है या फिर कोई ऋणात्मक संख्या है या फिर कोई परिमेय संख्या है भिन्न के रूप में, तो अपन उसको लिख देंगे कि यह गुणन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। तो एक बार चेक करते हैं। मैं कोई भी दो प्राकृत संख्याएं लेता हूँ। मैंने एक प्राकृत संख्या ले ली 4, दूसरी ले ली 6। पहले छोटी एक प्राकृत संख्या ली 4, फिर ली 6। इनको जब मैंने गुणा किया तो आया मेरे पास 24। मेरे पास आया 24। 24 अपनी एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या अपन को पता है, एक से बड़ी जितनी भी संख्याएं होती है वो सभी अपनी प्राकृत संख्या होती है, और एक से छोटी अगर संख्या आ गई तो वो अपनी प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो अपन ने 4 में जब 6 गुणा किया तो अपना आया 24। 24 एक प्राकृत संख्या है। एक उदाहरण और करके देखते हैं। मैंने किया 5 × 3, तो मेरा आंसर आया 15। 15 भी एक प्राकृत संख्या है। अब मैंने किया 1 × 2, तो भी मेरा 2 आया। मतलब किसी भी संख्या, किसी भी प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या से जब अपन गुणा कर रहे हैं तो अपन को जो आंसर मिल रहा है वो एक प्राकृत संख्या ही मिल रही है। कोई भी 0 नहीं मिल रहा है या फिर कोई ऋणात्मक संख्या नहीं मिल रही, तो अपन क्या लिखेंगे, प्राकृत संख्या गुणन के अंतर्गत समृद्ध है। ठीक है। कोई भी ऐसी संख्या अपन गुणा करेंगे और चेक करेंगे कि कहीं ऋणात्मक संख्या या फिर 0 तो नहीं प्राप्त हो रहा है। अगर 0 या फिर ऋणात्मक संख्या अपन को प्राप्त हो जाता है तो ये फिर समृद्ध नहीं होती। तो अपन ने देखा अपन को कोई भी ऋणात्मक संख्या या फिर 0 नहीं मिला है, तो अपन लिख देंगे प्राकृत संख्या प्राकृत संख्याएं गुणन के अंतर्गत समृद्ध है। लास्ट अपन देखेंगे भाग का। भाग का देखते हैं। मैंने लिखा जैसे मैं 5 का भाग दे रहा हूं 6 में। 5 का भाग दिया मैंने 6 में, इसका मतलब क्या होगा, 5/6 यही होगा। 6 का भाग देंगे 5 में, जाएगा नहीं जाएगा। ये जो अपनी संख्या अपन को प्राप्त हुई है प्राकृत संख्या है नहीं है, ये एक परिमेय संख्या है। ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये भिन्न के रूप में है, ये p/q के रूप में है, ये अपनी प्राकृत संख्या नहीं है। तो अपन को ये तो पता चल गया कि भाग के अंतर्गत ये समृद्ध प्राकृत संख्या समृद्ध नहीं होती है। एक उदाहरण और लेकर के देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 4 का भाग दिया, 4 में भाग दिया 2 का,
तो ये हो गया 4/2। 4/2 का मतलब 2 का भाग 4 में देना है, 2 का भाग 4 में अपन देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। ये आ गई अपनी प्राकृत संख्या। लेकिन इस कंडीशन में जब अपन में 5 में अपन 6 का भाग दिया तो 5/6 इसमें अपना भाग नहीं जा रहा है। मतलब कोई भी ऐसी अपन को कंडीशन मिल जाती है जहां पर वो प्राकृत संख्या नहीं हो, ये वाली अपनी प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है। तो अपन को पता चल गया कि प्राकृत संख्याएं भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं होती हैं। यहां पे इसका लिख देंगे, प्राकृत संख्याएं भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। ये अपन ने प्राकृत संख्याओं के लिए चेक किया। इसी तरह अपन पूर्ण संख्याओं के लिए चेक करेंगे। उसमें क्या होगा कि अपने आंसर जो आएगा वो या तो 1 से बड़ी संख्याएं आ जाए या फिर 0 आ जाए। क्योंकि पूर्ण संख्याएं क्या होती है, 0 से लेकर के अनंत तक की सारी संख्याओं को अपन बोलते हैं पूर्ण संख्या। लेकिन कोई भी ऋणात्मक संख्या अगर आ जाती है या फिर कोई भिन्न की संख्या अपने पास आ जाती है तो वो उसके अंतर्गत समृद्ध नहीं होगा। तो पूर्ण संख्याओं का एक बार आप देखते हैं। इसके बाद में प्राकृत संख्याओं का अपन ने पूरा देख लिया और अपन को यहाँ पे समझ में आ गया कि समृद्ध के गुणधर्म के अंदर होता क्या है कि जब भी प्राकृत संख्या जोड़े तो अपन को प्राकृत संख्या मिलनी चाहिए। पूर्ण संख्या में अगर पूर्ण संख्या जोड़ते हैं तो पूर्ण संख्या मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपन इस तरह से चेक करते हैं समृद्ध का गुणधर्म। समृद्ध का गुणधर्म बहुत अच्छा आपका क्लियर हो गया होगा। आगे चेक करते हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या के लिए, फिर पूर्णांक के लिए और फिर लास्ट अपना करेंगे अपन परिमेय संख्या के लिए। प्राकृत संख्याओं के लिए देखा आपने। अब अपन चेक करेंगे पूर्ण संख्याओं के लिए। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याएं, 0 से बड़ी सारी संख्याएं और 0 भी साथ में, वो सभी संख्याएं अपनी होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के अंदर भी अपन समृद्ध का चेक करेंगे गुणधर्म। तो समृद्ध का गुणधर्म अपन को ये तो पता चल गया कि समृद्ध के गुणधर्म के अंदर होता क्या है। अब अपन योग में देखेंगे पहले समृद्ध के गुणधर्म में। तो पहले मैंने 2 पूर्ण संख्या लूंगा। एक संख्या मैंने ली 0, दूसरी पूर्ण संख्या ली 1, मेरा उत्तर आया 1। यहाँ पर जब मैंने 2 पूर्ण संख्याओं को लेकर के जोड़ा तो मेरे को जो तीसरी संख्या मिली या फिर मेरा जो योग मिला वो भी एक पूर्ण संख्या मिली। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है। और एक इसमें एग्जांपल कोई लेकर के देखते हैं। मैंने 4 में जोड़ा 2 तो मेरा आंसर आया 6। 4 भी मेरी एक पूर्ण संख्या में आती है, 2 भी पूर्ण संख्या में आती है और जो इनका योग आया 6 वो भी एक पूर्ण संख्या में आती है। तो मैं कह सकता हूँ ये है पूर्ण संख्याएं हैं। जो मेरे को योग प्राप्त हुआ है वो पूर्ण संख्या है। तो अपन टिप्पणी में लिख सकते हैं पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध है। योग के अंतर्गत समृद्ध है। अगला अपन चेक करते हैं व्यवकलन के अंदर। फिर से एक संख्या लेते कोई। मैंने संख्या ली 2, इसमें से मैंने घटा दिया 0। 0 मेरी एक पूर्ण संख्या है, 2 भी मेरी एक पूर्ण संख्या है। 2 में से 0 गए, मेरा आंसर आया 2। आंसर आ गया 2। 2 भी एक पूर्ण संख्या है। तो अभी तक तो अपना जो है व्यवकलन के अंदर भी समृद्ध है। लेकिन आगे जब अपन चेक करते हैं, मैंने एक पूर्ण संख्या ली 1, एक पूर्ण संख्या है, इसमें से माइनस कर दिया मैंने 3 भी एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में से मैं पूर्ण संख्या घटा रहा हूँ, मेरे को आगे आंसर मिला है -2। -2। लेकिन ये -2 क्या पूर्ण संख्या है? -2 एक ऋणात्मक संख्या है और ऋणात्मक संख्याएं अपनी पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो अपन इसको लिखेंगे पूर्ण संख्या नहीं है।
तो अपनी टिप्पणी में आ जाएगा पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत संवृत नहीं होती हैं। यहां लिख देंगे टिप्पणी में, पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत संवृत नहीं है। व्यवकलन का अपन ने देखा, आगे गुणे के लिए चेक करेंगे। फिर से दो संख्याएं लेते, कोई पूर्ण संख्याएं दो, मैंने एक पूर्ण संख्या ली 2, इसको गुणा किया, कोई एक और पूर्ण संख्या लेके, एक और पूर्ण संख्या मैंने ले ली 3, गुणा किया, आ गया 6। 6 अपनी एक पूर्ण संख्या है। और एक संख्या लेते हैं, मैंने 0 ले लिया, 0 को मैंने गुणा कर दिया 3 से। 3 को जब 0 से गुणा करेंगे, किसी भी संख्या को अपन 0 से गुणा करते हैं तो अपना उत्तर आता है 0। तो अपने जब तक अपने पास 0 आ रहा है या फिर 0 से कोई बड़ी संख्या आ रही है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई ऋणात्मक संख्या आ गई तो अपना हो जाएगा कि गुणन के अंदर संवृत नहीं है। लेकिन अपन किसी भी कंडीशन में किसी भी अपनी पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से जब गुणा करते हैं तो अपन को ऋणात्मक संख्याएं मिलती ही नहीं है, या तो अपन को 0 मिलेगा या फिर 0 से बड़ी संख्या मिलेगी। तो ये दोनों अपनी आई है पूर्ण संख्या है, जो अपन को योग गुणन मिला इनका वो भी एक पूर्ण संख्या है। तो अपन लिखेंगे पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत संवृत है। पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत संवृत है। अगला अपन लेते हैं भाग के लिए। तो भाग में जब अपन चेक करेंगे, मैंने संख्या लिखी 3, भाग दिया 3 का, 3 मेरी एक पूर्ण संख्या है और ये भी 3 मेरी एक पूर्ण संख्या है। जब पूर्ण संख्या में मैंने पूर्ण संख्या का भाग दिया तो 3 में जब 3 का भाग दूंगा तो ये इसको अपन लिखेंगे 3/3, और जब 3 में 3 का भाग देंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा 1। ये 1 भी अपनी पूर्ण संख्या है, लेकिन जब अपन 3 के अंदर भाग देते 2 का, तब हो गया 3/2। 2 का भाग 3 में देंगे, पूरा नहीं जाएगा, पूरा नहीं जाएगा तो ये अपनी एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो ये अपनी पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो भाग के अंतर्गत संवृत भी नहीं है। तो अपन यहाँ पर टिप्पणी लिख देंगे, पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। अपन ने पूर्ण संख्याओं को चेक किए, इसके बाद में अब अपन चेक करेंगे पूर्णांक का। अगला है अपना पूर्णांक। प्राकृत संख्या पढ़ ली अपन ने, पूर्ण संख्या पढ़ ली। अगला है अपना पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक की सभी संख्याओं को अपन बोलते हैं पूर्णांक। इसके अंदर 1 से लेकर के 1 से सभी बड़ी संख्याएं आ जाती हैं, 0 भी आ जाता है और जितनी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो भी आ जाती है। अब पूर्णांक के अपन अंदर चेक करेंगे संवृत का गुणधर्म कि पूर्णांक के अंदर योग का संवृत है कि नहीं है, फिर व्यवकलन में, गुणन में और भाग में, इसमें सब में इसका चेक करते हैं एक बार। तो पहले योग के अंदर तो अपन पहले 2 पूर्णांक लेते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की। तो अपन कोई भी 2 संख्या लेंगे माइनस अनंत से प्लस अनंत तक के बीच में, और फिर चेक करेंगे कि वो संख्या जो भी अपनी आ रही है वो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक में ही आनी चाहिए। अगर वो भिन्न के रूप में आ गई तो फिर संवृत नहीं होगा। ठीक है, तो अपन चेक करते हैं। मैंने पहली संख्या ली
माइनस का दो, माइनस का 2, ठीक है। इसमें मैंने जोड़ दिया 4, -2 में जब 4 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, प्लस का 2। आंसर आया मेरा प्लस का 2। एक मैंने ऋणात्मक संख्या ली, एक धनात्मक ली, और जो मेरा योग आया वो आया धनात्मक का 2। तो ये धनात्मक 2 आया मेरा, ये एक पूर्णांक है। हाँ बिल्कुल पूर्णांक है, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच की संख्या है, तो ये अपनी एक पूर्णांक है। तो इसके अंदर पूर्णांक योग के अंदर समृद्ध है। इसी तरह एक और अपन चेक करते हैं। मैंने एक संख्या ली 5, इसमें मैंने योग किया -2 का, तो भी मेरे पास आया प्लस का 3, ठीक है। अगर मैं लेता हूँ -5 प्लस माइनस का 1, तो भी मेरे पास आ रहा है माइनस का 6। अगर माइनस का भी आ रहा है तो भी एक पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक में सभी ऋणात्मक संख्याएं भी आती है। प्लस का 3 भी एक पूर्णांक है, प्लस का 2 भी एक पूर्णांक है। तो ये जितनी भी अपनी आ रही है सभी पूर्णांक आ रहे हैं, पूर्णांक है। तो अपन इसमें लिखेंगे, टिप्पणी लिख देंगे, पूर्णांक योग के अंतर्गत समृद्ध है, पूर्णांक योग के अंतर्गत समृद्ध है। इसी तरह व्यवकलन में आप चेक करेंगे। मैंने लिया कोई संख्या -2, पूर्णांक है -2 एक, इसमें से मैंने निकाल दिया, माइनस किया 5, -2 में से माइनस किया प्लस के 5 को, तो मेरा कितना आएगा सॉल्व करने के बाद, मेरा आ जाएगा -7। -7 आया, -7 भी अपना एक पूर्णांक है, ऋणात्मक संख्या है। तो अपना जो भी यहाँ पे संख्या आ रही है वो और चेक करते हैं किसी संख्या को लेके। मैंने लिया -5, इसमें से माइनस किया मैंने प्लस का 1, तो मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास आया -6। कितना आया, -6। और लेते हैं, मैंने लिया -2, माइनस किया -2 को, -2 में से माइनस किया -2, तो मेरा आंसर आया 0। आंसर आ गया 0। अब ये जितनी भी अपनी संख्याएं आई, -7, -6, 0 या फिर प्लस में कोई आ जाती, तो ये जितनी भी अपनी संख्याएं हैं ये सभी पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक में सभी ऋणात्मक संख्याएं आती है, 0 भी आता है और सभी धनात्मक संख्याएं आती है। तो अपन लिख देंगे पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है। पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है। इसी तरह अपन गुणन का चेक करेंगे। कोई भी दो पूर्णांक लेकर के उनको गुणा करेंगे और चेक करेंगे कि अपन को जो अगली योग मिल रहा है या फिर उनका जो गुणन मिल रहा है वो अपना एक पूर्णांक है या फिर नहीं है। तो मैं कोई संख्या लेता हूँ -2, इसमें गुणा करते हैं -4 का, तो अपने को मिलेगा प्लस का 8। अपन को आंसर मिला प्लस का 8। इससे और कोई संख्या लेता हूँ -3, इसको गुणा करता हूँ +2 से, तो अपने को आएगा -6। और लेते हैं -7, इसको मैंने गुणा किया 0 से, 0 भी एक पूर्णांक है, तो जब गुणा करेंगे तो आ गया 0। तो अपन को धनात्मक संख्या मिली, फिर ऋणात्मक मिली, फिर 0 मिला, लेकिन कहीं भी अपन को कोई भिन्न की संख्या नहीं मिली। जैसे भिन्न अगर मिल जाए
या फिर पॉइंटों में आ जाए अपना आंसर तो फिर वो पूर्णांक नहीं रहता है। पूर्णांक में अपन माइनस की संख्या भी ले लेते हैं, जीरो भी ले लेते हैं और सभी धनात्मक संख्याएं ले लेते हैं। तो ये जितने भी अपन को मिले ये सभी अपने पूर्णांक हैं। पूर्णांक है तो इसमें टिप्पणी आ जाएगी पूर्णांक गुणन के अंतर्गत संवृत है। पूर्णांक गुणन के अंतर्गत संवृत है। लास्ट चेक करते हैं भाग के लिए कि भाग में है कि नहीं है। मैंने कोई संख्या ली -2, इसमें भाग दिया -3 का, तो मेरे को क्या मिलेगा? -2 में भाग दे रहा हूँ -3 का, तो -2 बटा -3, माइनस से तो माइनस कट जाएगा तो अपना आ जाएगा 2/3। 2/3 एक पूर्णांक है? 2/3 अपना एक पूर्णांक नहीं है क्योंकि ये एक भिन्न के रूप में है। अगर सिर्फ प्लस का 2 होता या फिर माइनस का 2 होता या फिर 0 होता, कोई भी धनात्मक ऋणात्मक या फिर 0 होता तो अपना पूर्णांक होता, लेकिन ये भिन्न के रूप में है, ये अपनी परिमेय संख्या है, लेकिन अपना जो पूर्णांक है वो नहीं है। तो अपन इसको लिख देंगे पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक नहीं है तो अपन ने क्या देखा कि पूर्णांक भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। अंतर्गत संवृत ये अपन ने देखा कि पूर्णांक योग के अंतर भी संवृत है, व्यवकलन में भी संवृत है, गुणन में भी संवृत है, लेकिन भाग के अंतर्गत पूर्णांक संवृत नहीं है। और इससे पहले अपन ने देखा था प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या योग में संवृत थी। व्यवकलन में ना तो पूर्ण संख्या संवृत होती है ना ही प्राकृत संख्या संवृत होती है, लेकिन पूर्णांक व्यवकलन के अंतर भी संवृत होता है। पूर्णांक गुणन के अंतर्गत संवृत है, गुणन के अंतर्गत अपनी पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या भी संवृत थी, और भाग में ना तो अपनी प्राकृत संख्या संवृत थी, ना ही पूर्ण संख्या संवृत थी और ना ही पूर्णांक संवृत थे। तो अभी तक अपन ने जो 3 संख्या पढ़ी भाग में वो तीनों ही संवृत नहीं है। और व्यवकलन में व्यवकलन के अंतर्गत प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या संवृत नहीं थी, लेकिन पूर्णांक संवृत है। और योग में और गुणन में तो अपनी तीनों ही संख्याएं संवृत चल रही हैं। अगला है अपना परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक के लिए अपन ने देख लिया संवृत का गुणधर्म होता क्या, ये तो बहुत अच्छे से अपन समझ गए। अब अपन परिमेय संख्या के लिए चेक कर लेते हैं। परिमेय संख्या पहले तो होती क्या है? परिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जिन्हें अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए। p/q का मान भिन्न के रूप में जिन्हें अपन लिख सकते हैं उन्हें अपन बोलते हैं परिमेय संख्या। और जो अपना ये हर होता है, ये अंश होता है, ये हर होता है, हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो वो होंगी अपनी परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्याओं के लिए अपन योग करके देख लेते हैं एक बार। मैंने कोई परिमेय संख्या ली, चार बटा 3 प्लस 1/2। मैंने एक परिमेय संख्या ली 4/3 और दूसरी परिमेय संख्या ली 1/2। दोनों संख्याएं p/q के रूप में है, अंश बटा हर, अंश बटा हर, मतलब दोनों परिमेय संख्याएं। q का मान 0 नहीं है, मतलब ये दोनों अपनी जो भी है परिमेय संख्याएं हैं। इनको जब अपन सोल्व करेंगे तो क्या अपन को परिमेय संख्याएं मिलेंगी या फिर कोई और संख्या मिलेगी? अगर अपन को कोई जैसे 2 भी मिला, जैसे आंसर 2 आया, तो 2 भी अपनी एक पूर्णांक है क्योंकि 2 को अपन 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। अगर अपना आंसर 0 आया तो 0 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0 को भी अपन 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये अपनी परिमेय संख्याएं होती है। बस नीचे जो अपनी कंडीशन होती है कि अपना जो हर है वो हर कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अगर हर 0 आ गया तो वो अपनी परिमेय संख्या नहीं होगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये अपन 2 परिमेय संख्याएं ली, बीच में योग का निशान, तो अपन पहले तो इनका लेंगे लसपा। लसपा इनका आएगा 3 और 2 का 6। लसपा निकालना आता है अपन को,
3 और 2 का लसापा लिया 6, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 4 से गुणा 8, पीस में प्लस का निशान तो प्लस, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा, 3 को 1 से गुणा 3, ये आ गया अपना 8 + 3 बटा 6, तो 8 और 3 11, 11 बटा 6, तो 11 बटा 6 अपनी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कोई भी अपन उदाहरण लेंगे, दो परिमेय संख्याओं को जब भी जोड़ेंगे तो अपन देखेंगे कि जो अपना जो योग आएगा वो एक परिमेय संख्या ही आएगा। तो अपन इसमें लिख सकते हैं टिप्पणी में परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध है। समृद्ध क्यों है? क्योंकि जब भी अपन दो प्राकृत संख्याओं को, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो अपना जो मान मिलता है वो भी एक परिमेय संख्या ही मिलता है। अगला चेक करते हैं व्यवकलन के लिए। उदाहरण लेते हैं कोई भी, 1/2 माइनस 3/2 सोल्व करेंगे। एलसीएम आएगा 2, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 माइनस 2/2, 2 से 2 का भाग देंगे आ जाएगा माइनस का 1। -1 भी अपनी एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि -1 को अपन -1/1 के रूप में लिख सकते हैं, तो अपना ये एक परिमेय संख्या है। ये अपनी एक परिमेय संख्या है, तो अपन टिप्पणी लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है। व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है। अगला गुणन के लिए, जब गुणे में चेक करेंगे, जैसे मैंने संख्या ली 3/2 इंटू 0/1। 0/1 भी अपनी एक परिमेय संख्या है। जब इसको अपन गुणा करेंगे, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, गुणा करेंगे 3 को 0 से गुणा। जब गुणा करते हैं परिमेय संख्याओं को तो सामने सामने वाली संख्याओं से गुणा होती है। 3 को 0 से गुणा 0, बटा का बटा, 2 को 1 से गुणा 2, 0/2 अपनी एक परिमेय संख्या है। अपना जो नीचे वाला मान है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जो यह हर है, ये अगर 0 हो जाता है तो अपनी वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो 0/2 भी अपनी एक परिमेय संख्या है। इसी तरह अपन 2-3 उदाहरण और करके देख सकते हैं कि परिमेय संख्या है या फिर कुछ और आ रहा है। कोई भी दो परिमेय संख्याओं को गुणा करेंगे और आगे चेक करेंगे कि अगली जो संख्या अपना आ रही है वो एक परिमेय संख्या है या फिर नहीं है। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत समृद्ध है। गुणन के अंतर्गत समृद्ध है। लास्ट चेक करते हैं भाग के अंदर। अभी तक अपन ने जिसमें भी देखा, योग के अंदर भी समृद्ध है, व्यवकलन में भी समृद्ध है और गुणन में भी समृद्ध है। लास्ट अपन चेक करते हैं भाग के लिए। वापस एक उदाहरण लेते हैं, 3/2 भाग 0/1। मैंने लिया 3/2 भाग 0/1। ये मेरी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। जब मैं भाग करूंगा इसका, तो भाग करने के लिए क्या करेंगे, 0/1 का भाग इसमें देने के लिए
जब भी अपन भाग देते हैं तो अपन क्या करते हैं, जो भाग का निशान होता है इसको अपन गुणा के कर देते हैं। भाग देते हैं जब इसमें, तो अपन इसमें क्या करते हैं 3/2, जब भी दो परिमेय संख्या या फिर भिन्न की अपन जब भी भाग करेंगे, जैसे भाग का निशान है तो अपन इसको गुणे का निशान कर देंगे। इसको गुणे का निशान जैसे ही करेंगे तो जो आगे वाली संख्या होगी इसका जो हर है वो तो अपना हो जाएगा अंश, जो अंश होगा वो अपना हो जाएगा हर। तो ये हो जाएगा 1/0। ये संख्या है ऊपर और ये वाली नीचे 1/0। यहाँ पे भाग का निशान था, मैंने गुणे का निशान किया, तो जैसे ही मैंने गुणे का निशान करूंगा तो जो अगली संख्या होगी वो क्या, उसका अंश तो हो जाएगा हर और उसका हर हो जाएगा अंश। अब इसको करते हैं गुणे का निशान, सामने सामने वाली संख्याओं का गुणा, तो हो गया 3 का गुणा 1 से 3/2 का गुणा 0 से 0। ये आ गया अपना 3/0। यहाँ पे हर में आया है अपना 0। अपनी कंडीशन होती है कि अपना हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर अपना 0 हो जाता है तो वो संख्या कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगी। तो ये अपना परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। और एक उदाहरण करके देखते हैं। इसमें मैंने लिया 2/3 भाग 1/2। 2/3 भाग दे रहा 1/2 का, तो क्या करेंगे 2/3 भाग का निशान गुणे का कर दिया, तो 1/2 हो जाएगा 2/1। सीधे सामने सामने गुणा, 2 को 2 से 4/3 को 1 से 3, 4/3 परिमेय संख्या है। ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन जब भी अपन किसी परिमेय संख्या में 0 का भाग देते हैं तो अपन को परिमेय संख्या नहीं मिलती है। तो ये जो अपना गुणधर्म हो गया, परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है, क्योंकि अपन को यहाँ परिमेय संख्या नहीं मिल रही है। तो अपन लिख देंगे परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। तो अभी तक अपन ने जितनी भी करी है, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्या, उन सभी में अपन ने करके देखा। योग में सभी संवृत है, व्यवकलन में परिमेय संख्या और प्राकृत संख्याएं तो संवृत नहीं है, लेकिन पूर्णांक और परिमेय संख्याएं संवृत है। गुणन में भी अपनी जो चारों संख्याएं चारों संवृत है, और परिमेय इसमें भाग के अंदर एक भी कोई भी संवृत नहीं है। तो ये अपन ने यहाँ पे चेक किया कि संवृत का गुणधर्म क्या होता है, और सभी संख्याओं के लिए अपन ने करके चेक किया। अगले वीडियो में अपन क्रम विनिमयता के लिए सभी संख्याओं का वापस चेक करेंगे, और फिर अगले चैप्टर में अपन करेंगे क्रम विनिमयता का नेक्स्ट वीडियो में।